हाँ तो बच्चों, हमारे प्यारे बच्चों, यूपी बोर्ड वाले बच्चों, आइए। जैसा कि हमने आपको 2 लेक्चर में ह्यूमन आई पूरा हमने खत्म कर दिया है, ठीक ना। ह्यूमन आई में मैंने जो पहले लेक्चर में मैंने पढ़ाया कि ह्यूमन यानी कि जो मानव नेत्र में है, मानव नेत्र है, उसमें कौन से अंग क्या क्या काम करते हैं, ठीक है। एक दूसरे लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया है कि जो नेत्र हैं, है ना, नेत्र के जो हम लोग प्रकाश के कारण, है ना, जो घटनाएं होती हैं, चाहे प्राकृतिक हो, एक दूसरी बात दृष्टि दोष निवारण, प्राकृतिक घटनाएं प्लस दृष्टि दोष निवारण। अच्छा, दृष्टि दोष माने, दृष्टि माने देखने में, दोष माने कमियां, जो हमें देखने में जो कमियां हो जाती हैं वो होती क्या है, होती कब है, क्यों होती हैं, या होने का कारण क्या है। और उसके लास्ट में हर दृष्टि दोष का मैंने वहां निवारण बता दिया कि ठीक कैसे होगा। उसके बाद मैंने उसी लेक्चर यानी सेकेंड लेक्चर में मैंने प्रिज्म का भी क्या नाम है, विचलन कोण भी मैंने बता दिया है, डेविएशन एंगल, वो भी मैंने खत्म कर दिया। तो कुल मिला जुला के अगर कहा जाए तो इस चैप्टर में कुछ बचता है नहीं, ठीक है। तो तीसरा जो लेक्चर है आपका ह्यूमन आई का, वो आपका न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो फिलहाल आज हमने सिर्फ एनसीईआरटी के जो न्यूमेरिकल है मैंने उसी को लिया है, सिर्फ एनसीईआरटी। हाँ, अगला जो लेक्चर होगा, ठीक है, वो तो मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा, फिर कभी पीवाई क्यू करा दूंगा आपसे, है ना। क्योंकि पीवाई क्यू करा दूंगा तो देख लेंगे हम लोग इस ह्यूमन आई से, डाइट से, है ना, या जितने भी चैप्टर हैं सीरियल वाइज हम लोग देख लेंगे, एक भी कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे जो आपको पेपर में आ जाए, है ना। सब खत्म कर देंगे, कुछ बचेगा नहीं अब, ठीक है। तो ज्यादा समय वेस्ट नहीं करना है। आज हम लोगों को आज की टॉपिक में यानी कि आज की वीडियो में हमको पढ़ना है एनसीईआरटी का हर क्वेश्चन का फुल सॉल्यूशन। देखते हैं, आज तो एनसीईआरटी का पढ़ेंगे हम लोग। हाँ, फिर कभी, है ना, जैसे चैप्टर वाइज हम पहले लेक्चर लेंगे, फिर उसकी एनसीईआरटी पूरी सॉल्व करा देंगे। फिर फाइनल में जब ये पूरी फिजिक्स खत्म हो जाएगी तो फिर बस आपको हर साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्या कह सकते हैं, जो आप लोग क्वेश्चन बैंक कहते हैं, कुछ भी कहिए, अनसॉल्व्ड पेपर कहिए, जो भी है ना, सब सॉल्व करा देंगे, ठीक है। और बाहर से कभी क्वेश्चन फंसने वाला नहीं है, कहीं से आए, जो आएगा ना उससे पहले आप उसको लगा चुके होंगे। बस थोड़ा सा दिमाग को कंसंट्रेट करके ना आराम से पढ़िए, समझिए, ध्यान में रखेंगे तो कोई क्वेश्चन अलग से नहीं, ठीक है बेटा। चलिए, ये तो फालतू की बातें हो गई, समझाने वाली क्या है। लेकिन हमारा जो टॉपिक शुरू करते हैं, न्यूमेरिकल लगाना है, क्योंकि थोड़ी सी सर जुकाम और खांसी है तो मैं थोड़ा आराम से ही चलूंगा। 3 दिन से ऐसी समस्याओं का सामना कर रहा हूँ, लेकिन ठीक है ना। बच्चों के लिए कुछ, क्योंकि बच्चे भगवान है तो भगवान के लिए कुछ भी किया जा सकता है ना। आइए देखते हैं बेटा। जैसे पहले हम कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं, जैसे इसमें दे दिया है एक्सरसाइज, आपको यहाँ समझना है तरह से। पहले एनसीईआरटी का है, शकल से इसकी आप देखेंगे तो जान जाएंगे ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं। आपको दिख रहे हैं बोर्ड पे, ठीक है। बताइएगा, छोटा बड़ा करना होगा तो मैं इस क्वेश्चन को, इसकी साइज को कर दूंगा, है ना। देखिए क्या है क्वेश्चन में पूछा है कि मानव नेत्र, इन मानव नेत्र, अभिनेत्र लेंस, अभिनेत्र लेंस उसे कहते हैं, जैसे हमने आपको बताया था कि अभिनेत्र लेंस वो होता है जो नेत्र है ना, ये इसके अंदर ये जो लेंस है ये वाला उत्तल अंदर की तरफ उभरा होता है, याद रखिएगा। ये जो लेंस है इसे क्या कहते हैं, अभिनेत्र लेंस। जाने दीजिए अभिनेत्र लेंस हो गया। इसके कलर को चेंज कर दे थोड़ा सा बेटा, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। अब सुनो, नेत्र लेंस, अभि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने वाला, समायोजित का मतलब क्या होता है कि कम ज्यादा करने वाला, ऑटो एडजस्ट करने वाला, यही ना। विभिन्न दूरियों पर रखे वस्तुओं को फोकसित कर सकता है,
इन्हें फोकसित क्यों करता है? कि सोचो कि हमारा आंख का क्या है, रेटिना है। अब कोई दूर वस्तु बनी तो भी यह चाहेगा कहाँ बने प्रतिबिंब, रेटिना पे। तो फोकस दूरी इसको कुछ और करनी पड़ेगी। अब मान लो कोई पास वस्तु आ गई, ये ठीक है, तो इसको भी क्या करेगा, एडजस्ट करेगा, ऐसे एडजस्ट करेगा, ये भी इमेज कहाँ बने, रेटिना पे। ये हर कंडीशन में चाहता है कि जो भी प्रतिबिंब बने वो कहाँ बने, रेटिना पे बने। इसलिए जो अभिनेत्र लेंस होता है, कौन सा, नेत्र की यानी कि आंख के अंदर अभिनेत्र लेंस है ना, अभिनेत्र लेंस वो क्या करता है, फोकस दूरी को कम ज्यादा अपने आप करता है, ऑटो एडजस्ट करता है। ऑटो माने होता है स्वतः, एडजस्ट माने समायोजित करना, है ना। और इस समायोजित प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, अपने को स्वतः सामंजित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, समायोजित करने की जो क्षमता है उसे क्या कहते हैं, सामंजन कहते हैं। ये दृष्टि दोष में नहीं है, फोकस लेंथ अपने आप सेट करना वो क्या है, सामंजन होता है। नहीं कहते आपस में तालमेल बैठाना, तो तालमेल इसलिए बैठा रहा कि जो भी प्रतिबिंब बने वो कहाँ बने, रेटिना पे, क्योंकि रेटिना से बाहर बनेगा तो हमको दिखाई नहीं देगा। पास में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन पूछा है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं उसे क्या कहते हैं। अभी जैसे मैंने बताया तुरंत, ये मान लो आंख है, ठीक है, ये दो रेखाएं हैं, मान लो ये वस्तु है, ये कहाँ पे प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं, रेटिना पे। हमेशा कहाँ प्रतिबिंब बनना चाहिए, ये वाला पीछे का एक भाग होता है जिसको क्या कहते हैं, रेटिना। अब कहोगे रेटिना पे ही क्यों, आगे पीछे बना देगा तो क्या होगा, ठीक। अब सोचो कि रेटिना किसका बना होता है, संवेदनशील कोशिकाओं का बना होता है। जब इस रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है, यहाँ पे रेटिना पे, यहाँ पे बनेगा, तो ये महसूस करता है कि कैसे कैसे बना, ये नहीं बताता क्या बना, ये बस बताएगा कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे बन रहा है। और ये जैसे ही यहाँ बनेगा, ये महसूस करके संवेदित करके किसको भेज देता है, ब्रेन को, है ना। ये किसका बना होता है, रेटिना संवेदनशील कोशिकाओं का, और भेज देता है दिमाग को, ब्रेन को। ब्रेन कहता है अगर ऐसी ऐसी चीजें बनी है तो ये चीज होगी, यही ना, वो चीज होगी। तो दिमाग समझ जाता है कि ये चीज है क्या, समझने का काम दिमाग का है। रेटिना का काम क्या है, वो बस बताता कैसी ऐसी बनी है। और ये सिग्नल किसके द्वारा भेजता है, इस तार के द्वारा। इस तार का नाम क्या था, तंत्रिका तंत्र। अब सोचो ये प्रतिबिंब जो यहां बन रहा था, यही ना, अब सोचो ये प्रतिबिंब मान, ओ नो, ये प्रतिबिंब अगर पहले ही बन गया, यहीं पे काट दिया, ये महसूस कर पाएगा रेटिना, कुछ महसूस है नहीं किया। जब महसूस करेगा नहीं तो ब्रेन को भेजेगा, नहीं भेजेगा, तो हमारे दिमाग को क्या पता चलेगा क्या हो रहा है, कुछ नहीं। तो प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनना चाहिए, रेटिना पे। और ये अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन के लिए मैंने बताया था, जो फोकस लेंथ ये जो होता है दर्पण, क्या नाम है, उत्तल लेंस होता है, जिसको अभिनेत्र लेंस कहते हैं, इसीलिए अपनी फोकस दूरी को कम ज्यादा करता है। क्यों, ताकि जितना भी प्रतिबिंब बने कहाँ बने, रेटिना पे, क्योंकि रेटिना पे बनेगा तभी महसूस करेगा, ये ना। तो हर कंडीशन में प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए, रेटिना पे। कही दिया है, अच्छा नहीं दिया है। अब कहोगे यार ये तो गड़बड़ हो गया, है ना। तो रेटिना को ही क्या कहते हैं, दृष्टि पटल कहते हैं। कोई एनसीईआरटी में थोड़ी सी भाषा बदला है ना। रेटिना को क्या कहते हैं, दृष्टि, दृष्टि पटल, पटल माने परत, जहां हम देखते हैं, ऐसा पटल जहां पे हम देख सकते हैं उसे क्या कहते हैं, दृष्टि पटल माने रेटिना। कोई दिक्कत। अब कार्निया तो आगे होता है, इसका काम होता है जली द्रव का रोकना, यहाँ से तो कुछ मतलब नहीं है। परितार का पुतली होती है, इसके अंदर से प्रकाश जाता है ना। आगे चले, इसको मिटाया जाए। चलिए, एक ही शब्द को दो दो बार लिख दी। चलिए नया नया क्वेश्चन लेना है तो नई स्लाइड पे ले लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सा है। थोड़ा सा आप लोग हमें बताइएगा समझ के।
एक जो व्यक्ति है ना, सामान्य दृष्टि के लिए, सामान्य तौर पे, यानी कि जिसकी आंख खराब न हो, वयस्क, वयस्क माने एडल्ट, यानी जिस उम्र क्या हो 18 से प्लस, वयस्क उसी को कह, मत हो। कह रहा है कि सुस्पष्ट दर्शन, सुस्पष्ट माने एक ऐसा एकदम जो क्लियर प्रतिबिंब बने। अल्पतम दूरी क्या होती, कम से कम कितना दूर पे रखें, कम से कम कि उसका प्रतिबिंब बने। तो देखो बेटा, ये जो आंख है ये वाली, यहां से कम से कम 25 सेंटीमीटर हमारा क्या होता है, अल्पतम बिंदु होता है। ठीक, क्योंकि जो हमारी एक जो सामान्य आंख है, जो बीमारियों से ग्रसित नहीं है, वह 25 सेंटीमीटर पे बने प्रतिबिंब को बहुत बढ़िया से साफ देखती है। कम से कम इतना हो, इससे कम होगा तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। बात समझ आ गई। कभी देखना, आप कोई चीज मोबाइल लगा रहे हो तो 25 सेंटीमीटर पे देखोगे खूब बढ़िया दिखेगा, एकदम इधर देखो, खूब यहाँ से घुसा दो आंख में, देखो आपको चीजें धुंधली दिखाई देनी होनी शुरू हो जाएंगी, यही ना। तो पूछा है कि अल्पतम दूरी कितनी होती है भाई, कितना लिखोगे, 25 सेंटीमीटर, है ना, मिनिमम। अरे उल्टा हो गया यार, ये तो मीटर में दिया, मैं इसको ध्यान ही नहीं दे रहा हूँ। इसमें भी भुलवा रहा है ना। देखो भुलवा क्या रहा है, एक लिखा है 25 मीटर, एक लिखा है 2.5 सेंटीमीटर, एक 25 सेंटीमीटर, एक 2.5 मीटर। शकल देखो चारों की एक जैसी बना दिया, एनसीईआरटी है ना। लेकिन अंतर क्या, किसको लिखोगे सेंटीमीटर, किसको 25 सेंटीमीटर। बात समझ आ गई। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पूछना मत कितना बढ़िया है, यही ना। पूछा, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, कौन करता है। ठीक, तो मैं बताया था पिछले लेक्चर में, जैसे ये मानव नेत्र है, ठीक, यहाँ पीछे क्या होता था, रेटिना हुआ करता था, लेंस हुआ करता है, और ये किससे जुड़ा होता है, यही मांसपेशियां होती हैं छोटी छोटी, ये वाला है। इसका कलर चेंज करूं, रेड लगा, ये वाला, ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला वो लाल बना दी ताकि आप समझ पाए मांसपेशियां कहाँ से कहाँ। ये यहाँ पे सब क्या है, मांसपेशियां, कौन सी मांसपेशियां हैं, इस मांसपेशियों का नाम होता है पियरी, अंग्रेजी, अरे हिंदी में कहते हैं पक्ष माभी, ठीक ना। यही क्या करती हैं, सिकुड़ती हैं, फैलती हैं, कौन, मांसपेशियां। जैसे अगर ये चीजें हैं ना, सोचो कि इस तरह से चीजें हैं, आपको दिख रही होंगी, है? अगर हम ऐसे दबाएंगे, इसको फैलाएंगे, तो थोड़ा सा इसका कर्वेचर बढ़ गया, खींचेंगे ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, है ना, दोनों तरफ से रहता है ना। ये क्या करता है, फोकस दूरी से कम ज्यादा होती, तो फोकस दूरी कम ज्यादा यानी किसकी, लेंस की, किस लेंस की, अभिनेत्र लेंस। अभिनेत्र लेंस कौन सा, आंख के अंदर वाला लेंस, कौन सा लेंस होता है, उत्तल होता है, उसकी फोकस दूरी को घटाता बढ़ाता कौन है, स्वतः सामंजस्य उसमें होता है लेंस में, लेकिन करवाता कौन है, सीलियरी। तो सीलियरी कहीं दिया है, नहीं दिया है, तो पक्षमा भी तो दिया होगा ना। फटाक से मारो इसे, कोई दिक्कत। चलिए, चार बहुविकल्पी थे, चार हो गए, देखिए कुछ और नहीं ना बहुविकल्पी में, जाने दीजिए हम। सोचो कितना सस्ता सवाल है ये सब, कुछ मतलब है ये सब का। आगे देखिए, एनसीईआरटी का है लेकिन, क्योंकि एनसीईआरटी जो है ना थोड़ा सा भुलवाता है, तो भुलवाती है, चाहे जो भी करिए, जेंडर इसका आप लोग अपने से चेंज करिएगा।
क्वेश्चन आ रहा है पूरा? चलिए मैं थोड़ा सा और नीचे कर दूं। अब आ रहा है पूरा क्वेश्चन? ठीक है। क्वेश्चन में सुनिएगा खूब बढ़िया से। किसी व्यक्ति को अपनी दूरदृष्टि को संशोधित करने के लिए, ठीक ना, यानी कि दृष्टि दोष कोई भी हो, संशोधित माने सुधार करने के, ठीक ना, उसमें कितना लगाता है? 0.5 या 5.5 डायोप्टर का क्या लगाता है? लेंस लगाता है। ये कौन सी है यहाँ पे? यहाँ से लिखे दूर दृष्टि दोष को, यहाँ से, अच्छा डायोप्टर, डाईऑप्टर लिखा है, डायोप्टर हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो हमने क्या दिया है? P बराबर दे दिया है कितना? -5.5, ठीक। और इसमें पहली पॉइंट है ना दूरदृष्टि के लिए, तो लिखोगे दूर दृष्टि के लिए। बस में आ गई? दूरदृष्टि के लिए कितना हो जाएगा? 5.5। फोकस क्या होगा इसका? पूछा है फोकस क्या करना है, यही पूछा है ना। डायोप्टर की आवश्यकता है, यही ना, इतने की आवश्यकता है, संशोधित के लिए आवश्यक फोकस दूरी क्या होगी? तो अब इसकी फोकस दूरी क्या होगी, है ना। ये पिछले चैप्टर में भी हमने सवाल लगाया था कि चाहे लेंस हो चाहे दर्पण हो, ठीक, कोई भी रहे, चाहे मानव ने, चूंकि मानव नेत्र में भी तो लेंस ही है ना, और उसके पहले भी हमने उधर उत्तर लेंस पढ़ा था, तो फार्मूला तो सेम लगेगा क्षमता का, पावर का। तो पावर बराबर होता है 1/f, ठीक। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा? इधर कह देंगे तो तिर्यक गुणा कर देंगे, तो पी एफ इज इक्वल टू हो जाएगा 1, को कैपिटल स्मॉल जो भी बना लीजिए। तो एफ इज इक्वल टू हो जाएगा 1/5.5, 5.5। हम चाहते हैं किसी तरह से, ये किसमें है अभी, ठीक ना, इस मीटर में है, फोकस दूरी किसमें है? मीटर में आएगी ना। अब हम इसमें अगर 100 से गुणा कर देते हैं ना, पहले 10 से गुणा कर दें, कहेंगे क्यों 10 से गुणा करेंगे? जैसे 10 से गुणा करेंगे, दशमलव के बाद कितनी संख्या? एक, एक जीरो वाली से गुणा करेंगे, जब गुणा करेंगे तो ऊपर नीचे दोनों से करेंगे, यानी कि एक जीरो किसमें है? 10 में है। अब कहोगे तो 20 में भी होता है ना, तो खाली उसके आगे एक होना चाहिए, नहीं तो पूरा इसका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो हम कहेंगे इसको यहां से एफ बराबर हो जाएगा 1/10 अरे 5.5 गुणे 10। 10 से क्यों गुणा कर रहे हैं? देखो दशमलव के बाद एक संख्या है, एक जीरो से गुणा करना पड़ेगा, और नीचे करेंगे तो ऊपर भी हमको गुणा करना है। अब ये जो जीरो है इससे दशमलव खत्म हो जाएगा, और ऊपर कितना हो जाएगा? एफ बराबर 10/55। कर लोगे? कोई दिक्कत? अब हम चाहते हैं कि 5 से काट दे, तो 5 दूना की 10, 11×5 = 55। तो यफ आ गया किसमें? मीटर में आएगा। लेकिन फिर चाहते हो नहीं सेंटीमीटर में आए, तो सेंटीमीटर, अभी मीटर में आंसर आया है, सेंटीमीटर के लिए हम क्या कर देंगे? 100 से गुणा। अच्छा इसमें नीचे नहीं करेंगे, एक का बार गुणा होगा ऊपर, क्योंकि मीटर में बदल रहे हैं। तो 2/11 और गुणे 100, जब 100 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा? 200। अब ये जो आंसर आएगा ये किस में आएगा? अब सेंटीमीटर में। आप चाहो तो आप आंसर यहीं पे ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है हमें, कोई दिक्कत है, क्योंकि मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, तो कर लेना है आप लोग, ठीक है। अगर हमसे डिवाइड करवाना चाहोगे तो फिर ठीक, मैं तो कैलकुलेटर यूज करूंगा, दोनों तरीका है। 200/11, ठीक ना। इसका जो आंसर आएगा एफ अप्रॉक्स -18 सेंटीमीटर।
अप्रोक्स में आएगा, क्योंकि इसकी जो पूरी वैल्यू है 18.18 चला जा रहा है। उससे लिखने से बढ़िया क्या लिख दीजिए, सिर्फ 18 लिख दीजिए, तो लगभग 18 सेंटीमीटर है। एक्यूरेट 18 नहीं आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है नहीं इसमें। चलो सेम क्वेश्चन या लगभग सेम दूसरा क्वेश्चन इसी में पूछा है निकट वाले के लिए। निकट विकट देखिए कितना है, फिर वही इसमें। अच्छा यार लिख दिया है ना निकट वाले के लिए, कट की दृष्टि के लिए दो क्वेश्चन पूछा है एक ही क्वेश्चन में। पी का मान दे दिया है कितना, +1.5। एफ क्या है निकालना, फिर वही पुरानी नौटंकी जो यहाँ पे हम लोग किए हैं। तो P = 1/f, फिर यह गुणा कर देंगे तो PF, इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक एक करने एक, तो F हो जाएगा 1/P। F = 1 और P का मान 1.5, यही ना। यो में दशमलव को गायब कर रहा है, फिर वही काम करेंगे क्या, 10 से गुणा कर दें। जैसे ही 10 से गुणा करोगे आप, F हो जाएगा, डायरेक्ट कर रहा हूँ 10/15। यहाँ तो बता दियो ना कैसे खत्म होगा, यहाँ कर दिए 2/3, किसमें मीटर में। अब हम चाहते हैं सेंटीमीटर में, ठीक। जब सेंटीमीटर में आप लाओगे तो हम इसमें क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। किससे गुणा करेंगे, 100 से, यही ना। कोई भी कंपोनेंट दिया होता है एक में, अगर मीटर में है तो सेंटीमीटर बदलने के लिए 100 से गुणा। 2/3 पहले से था, 100 से गुणा करोगे तो 200। अब यहाँ सोचो 200 में 11 से भाग देनी थी और उसमें 200 में 3 से, 3 सते 21, है ना। यानी कि लगभग 70 से कम ही आएगा, ठीक है। देख ले रहा हूं मैं, 200 सॉरी उल्टा हो गया, 700, 200 डिवाइड बाई, ये हो जाएगा अप्रॉक्स में F = 66.66 क्या फोकस दूरी। कोई दिक्कत बेटा, कोई डाउट। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें एक क्वेश्चन है पहले पॉइंट के लिए पूछ दिया है, ये दूसरी पॉइंट के लिए, ये जो पूछा वही लगा रहे हैं, ठीक है। अभी सिर्फ एनसीईआरटी करवा रहे हैं आपको, क्योंकि बच्चों का एनसीईआरटी में ज़्यादा समस्याएं होती हैं और एनसीईआरटी को समझा समझा के आ रहे हैं। आपको कोई भी डाउट रहे तुरंत पूछिए। हाँ, मैं अलग जो इससे जितने भी मॉडल पेपर इसके बनते हैं, कंसाल्ट पेपर बनते हैं, क्या कह सकते हैं, PYQ। PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो भी मैं करा दूंगा। PYQ, P से प्रीवियस, Y से ईयर, Q से क्वेश्चन, वो भी मैं सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इसके बाद पेपर में तुम लोग एकदम गर्दा उड़ा दोगे, है ना। चले आगे देखा जाए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। मुझे इधर भी आना पड़ता है क्योंकि स्लाइड यहाँ से चेंज होती है, बार बार मत कहना कि सर सामने आ जा रहे हैं ना। बच्चे बहुत दूर तक सोच लेते हैं यार, कुछ भी कह देते हैं। ठीक है कोई बात नहीं। सुनिएगा, अब एक और न्यूमेरिकल है, थोड़ा सुंदर सा है, देखिएगा क्या है। देखो आप लोग दिख रहा है स्क्रीन पे, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर कर दें, जगह भी बन जाएगी, दिख रहा है अब। चलिए ठीक है, सुनिएगा। कह रहा किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति है, निकट दृष्टि दोष है उसको, पीड़ित है, बीमार है, उस कल पढ़ाए थे निवारण कैसे होगा। निकट में क्या लगता था, उत्तल, अवतल, सॉरी गलती हो गई है ना। दूर बिंदु नेत्र के सामने है, नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर की दूरी पर है। बात समझो। अच्छा, इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति एवं क्षमता बताइए। तो कल मैं आपको बताया था, ठीक है, कल निवारण
अब इसमें कारण की तो हमको जरूरत है नहीं, निवारण की जब बात की जाएगी तो लेंस कौन सा लगेगा? निवारण में क्या करेंगे आप? अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे, अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। ठीक। अच्छा, अभी और भी चीज है, अभी कहोगे बस ये तो अपने से सोखैती करके थोड़ी हम जानेंगे, है ना? कभी कहेंगे कि यार ये ठीक नहीं है। एक और चीजें बताएंगे जिससे आपको एक लिखित में मिल जाएगा कि हमको कौन सा लगाना है। ठीक है, पहली बात हो गई। इसमें बेटा जानते हो क्या होता है? जो निकट दृष्टि दोष होता है ना, उसमें निकट की चीजें दिखाई दे रही होती हैं, निकट की चीजें दिखाई दे रही होती हैं, दूर की नहीं दिखाई देती हैं। मान लो कि दूर की कहाँ है, अनंत पे है, जो हमको नहीं दिखाई दे रही हैं। दिखाई कब देती? जब वो कहाँ पे होती? 80 सेंटीमीटर पे होती है ना। तो अगर वो 80 सेंटीमीटर पे होती तो दिखाई देती, यानी 80 सेंटीमीटर पे प्रतिबिंब बनता तो उसका हमें दिखाई देता। तो हम कहेंगे कि u बराबर, मान लो अनंत है जो हमको नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक ना। अब सोचो, निकट दृष्टि दोष में निकट दिख रहा है, दूर नहीं दिख रहा है। दूर अनंत पे जो हमको नहीं दिख रहा है। और दिखता कब? जब इसका प्रतिबिंब कहाँ होता? 80 पे, ठीक ना। अच्छा, ह्यूमन आई बनाओ भाई, ऐसे रेटिना बना लो। ठीक है, ये लेंस है, यहाँ से ऐसे मान लो काट रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे होता, कहाँ पे? 80 पे, 80 सेंटीमीटर पे, ठीक ना। तो कह रहा है कि 80 सेंटीमीटर पे वो देख सकता है। और ये कहाँ पे है? अनंत पे, नहीं पता कहाँ है ना। वो अनंत को ऐसे बना दे थोड़ा सा और आपको लगेगा अनंत पे है, जो नहीं दिख रही है। अगर इसको हम यहाँ से कहा, इसका प्रतिबिंब अगर 80 पे बना दें, फिर हमको दिखना क्या हो जाएगी? शुरू हो जाएगी। हम कहेंगे अच्छा ही बात है, हमने फार्मूला पढ़ा है। याद आ रहा है कुछ? नहीं याद आ रहा होगा, है ना। तो 1/f बराबर 1/u - 1/b। पढ़े हैं, पढ़ाए होंगे यार। करोगे क्या? सुनो, अच्छा इसमें एक चीज है, अब इस पे रखेंगे तो हमारे पास एक चीज हो जाएगी, तब हमको साइन का ध्यान रखना पड़ेगा, चिन्ह परिपाटी का, है ना। अब देखते हैं चिन्ह परिपाटी का कैसे हमें ध्यान रखना है, देख ले रहे हैं, वो बता रहा हूं मैं। थोड़ा सा पानी पी। परिपाटी से बढ़िया एक चीज हम और कर दें, है ना। वो करेंगे, इसको मिटा दें। एक बटा या बटा बी माइनस क्यों कर दी? अच्छा, यही लिखे थे क्या हम? 1/f हमको नहीं पता है, जाने दो, भुला जाओ। 1/b, जब 1/b का मान कितना है, यहां से जब हम देखें कहाँ पे है, माइनस में है ना। तो लिखेंगे -1/80 माइनस क्या? 1/इनफिनाइट। और जब किसी का बटा इनफिनाइट हो जाता है क्या आ जाता है? 0। 1/f इक्वल टू, और ये क्या?
किसी भी संख्या में से अगर आप जीरो को घटा देते हैं, है ना, किसी भी संख्या में से अगर आप जीरो को घटाएंगे तो कोई चेंजेज आएंगे? बताइए, कोई चेंजेज नहीं होंगे। ठीक है। अब जीरो से घटाएंगे तो कुछ लेना देना नहीं बचेगा, इसको मिटा दूं मैं? आप तो समझ ही गए होंगे। होगा क्या? 1/f इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस बाई। ये चीजें नीचे हैं, अगर हम दोनों को इस तरह की चीजें ऐसे पलट देते हैं तो कोई दिक्कत है नहीं। दोनों को पलटेंगे, एक को नहीं, दोनों को पलटेंगे तो कोई चेंजेज नहीं होंगे। एफ बराबर क्या हो जाएगा? -80। क्या है? सेंटीमीटर में था तो आंसर सेंटीमीटर में आया। अभी किसका मान आ गया? एफ का। बुला जाओ, बात खत्म। इसमें क्या पूछा है? इस दोष को, है ना? अच्छा, एक चीज यहीं से क्लियर कर दे जो अभी छोड़े थे यहाँ पे। इस नेत्र दोष को निवारण करने के लिए हमको -80 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला हमको लेंस लगाना है। फिर से सुनो, कितने सेंटीमीटर? -80। और -80 यानी कि माइनस फोकस दूरी किसकी होती है? अवतल लेंस की। किसकी होती फिर से? अवतल की। तो इसलिए यहाँ पे कौन सा लगेगा? अवतल। किसके कारण? पता चला है, माइनस चिन्ह की वजह से पता चला है हमको। अब कहेंगे पावर, पावर बराबर होता है 1/f। और एफ किस में होना चाहिए? मीटर में। अगर नहीं आपको ये चीज पता है तो अगर आपको सेंटीमीटर में आप ये भी रख सकते हैं, P इज इक्वल टू 100/f। ये कब रखेंगे? जब हमको दूरी किस में पता हो? सेंटीमीटर में। इसको रख लीजिए, उसको रख लीजिए, कोई दिक्कत है? पहले इस पे रख दें तो पावर बराबर हो जाएगा 100 और बटा एफ। एफ का मान कितना आया है? -80। इस जीरो से जीरो को क्या कर दोगे? काट दोगे। दो बचे 10, चौको 8। तो पावर को जब डिवाइड करोगे, 4 एक करने 4, 2 2 5, -1.25। पावर का मात्रा कैपिटल डी। कैपिटल डी मीन्स डायोप्टर। यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा? किसी को कोई समस्या? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड में हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, एकदम एनसीईआरटी को भूसा बना दिया जाए, है ना? अब समझ गए ना? क्योंकि जब इसका ये माइनस में आ रहा है, इसीलिए हम क्या लगाएंगे? अवतल लेंस। दर्पण नहीं, लेंस। अच्छा, पूछ भी दिया होगा इसमें कि लेंस की प्रकृति क्या होगी, तो लेंस क्या होगा? अवतल होगा। माइनस फोकस लेंथ वाला, यानी माइनस फोकस लेंथ वाला लेंस कौन सा होता है? अवतल। पूछा है कि इसकी क्षमता क्या होगी, तो पावर कितनी होगी, तो इसका क्षमता होगा P इज इक्वल टू -1.25 डायोप्टर। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट स्लाइड लेते बेटा आप। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, बस एक दो ही और बचे हैं। ठीक है। आगे चलें। ठीक है, आगे जब चलेंगे हम लोग तो देखेंगे क्या हो रहा है। ठीक है, देख लेते हैं बेटा, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। अब हमें इस क्वेश्चन में तो गड़बड़ हो, आप कहीं और करते हो, कहीं और जाता है। दिख रहा है ना आप लोगों को?
नहीं दिखेगा तो बताइएगा, इसकी साइज को छोटा बड़ा तो किया जा सकता है, अभी तो मेरे हाथ में है। सुनो, पेन उठाते हैं यहाँ से। लिखा है, चित्र बनाकर दर्शाइए, यानी कि आपको फिगर भी बनाना है कि दृष्टि दोष कैसे संशोधित किया जाएगा, ठीक ना। तो चित्र भी देखेंगे। तो सबसे पहले चित्र ये बनेगा, पहले यहां बना रहा हूं, समान नेत्र। समान नेत्र, ठीक। सामान्य नेत्र की बात कर रहा हूं मैं। अगर कोई समान नेत्र रहेगा या रहेगी, जो भी जेंडर वो आप बाद में डिसाइड करिए, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, बता दो यार, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए, रेटिना पे। हमको दिख रहा था, यही ना। सामान्य नेत्र की हाल ये है कि दिख रहा था, ठीक। अब कहेंगे दृष्टि दोष, है ना, या लिख सकते हैं इसको दोष युक्त नेत्र। जब इसमें दोष हो जाता है तो क्या होता है, तो कौन सा दोष है इसमें, दीर्घ, यानी कि दूरदृष्टि दोष। तो दूरदृष्टि दोष में गोलकवा जो होता है छोटा हो जाता है थोड़ी सा। तो पहले गोलक बढ़िया रहा होगा, अब क्या करेंगे, गोलक छोटा कर देंगे, ऐसे। अब इसका प्रतिबिंब जो बनना चाहिए था, है ना, वो कहाँ बन जा रहा है, पीछे, है ना। और कटना कहाँ चाहिए, ये पिछवा रेटिना पे। बात समझ में आ गई। अब कहेंगे निवारण। अब देखो ये गोल का क्या बड़का गोलक है, दृढ़ पटल, हमने आज छोटा कर दिया, तो इसका प्रतिबिंब क्या है, पीछे काटेगा। भाई ये बीमारी की वजह से हो जाता है कभी कभी। अब इसका कहेंगे निवारण। ये खूब बढ़िया से, तीन चाहता तो मैं एक ही फिगर में बता देता, लेकिन मैंने अलग अलग बनाया ताकि आप खूब बढ़िया से समझें। तो फिर ये छुटकी आँखिया में जो है इसका ये ऐसे, मान लो ये आंख पहले से थी ये वाली, नो नो नो, ऐसे था, हो रहा था, बन कहाँ रहा था, ठीक। अब मैं डार्ट लाइन से इसमें दिखाऊंगा, है ना। डार्ट लाइन से क्या बन रहा था, रेटिना से पीछे, है ना। हमको ठीक करना था, हम चाहते हैं कि ये जो प्रतिबिंब पीछे बन रहा है, दूर बन रहा है, वो रेटिना पे बने यहीं पे, यही ना। इसका बस सॉल्यूशन एक ही है कि जो प्रकाश की किरणें यहाँ जाके मिल रही हैं, इसको और पहले ही और मिला दिया जाए, और पहले ही। और पहले कौन मिलाएगा, क्योंकि तो प्रकाश की किरणों को मोड़ के बटोरने का काम कौन करता है, उत्तल। तो हम यहाँ लगा देंगे इसके रस्तव में, रस्तक मतलब चश्मा में, क्या, उत्तल लेंस। ये क्या करेगा, पहले तो कुछ ये बटोर देगा लगाने के बाद, चश्मा लगने के बाद। कुछ आंख का लेंस तो बटोरबा करेगा ना, जब कुछ ये बटोर देगा। अब प्रतिबिंब कहाँ बन गया, रेटिना पे। और जैसे ही रेटिना पे बना, हमको दिखाई देना शुरू हो गया। कोई दिक्कत? थोड़ी खांसी आ रही है, कोई बात नहीं है। अब ये जानना चाहता है, ठीक है, ये तो हमने निवारण कर ही लिया है, ठीक है। अब हमको लगाना है फार्मूला इसका, ठीक है। कह रहा है कि ये तो हो गया, संशोधित कैसे किया जाएगा, इसका निकट बिंदु 1 मीटर है, यानी कि ये 1 मीटर पे देख सकता है, ठीक ना। और दोष कौन सा है, दीर्घ वाला है, दीर्घ में क्या लगाएंगे, उत्तल, ठीक ना। यानी कि दूर की वस्तु आपको दिखाई दे रही है, निकट की नहीं देख रही। यानी कि सोचो कि जो ये आंख है, मान लो इसे 1 मीटर यहाँ तक, 1 मीटर से दूर की वस्तु को देख रहा है।
जैसे ही 1 मीटर से आप पहले करके लेके आते हो ना, कद हमको नहीं दिखाई देगा। दूर दृष्टि दोष में यही होता है। कहाँ क्या होता है कि दूर की दिखाई देती है। अब कह रहा है कितना दूर की दिखाई देती है, 1 मीटर से ज्यादा वालों को देख ले रही है, 1 मीटर से जो हम पहले कर देते हैं हमको नहीं दिख रहा है वो। बस में आ गई। तो अब समझ में आ गई, 1 मीटर से पहले की चीज को नहीं देख रहा, यानी कि अगर प्रतिबिंब 1 मीटर पे होता तो देख लेता, यानी कि इमेज यहाँ पे होती तो देख लेता। अब हम एक ऐसा चश्मा लेके आएंगे, क्या लेके आएंगे, चश्मा, जो, यही ना, कि जो निकट यहाँ की जो वस्तु हो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनाए, यहाँ पे। और फिर इसकी वजह से हम इसका प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, रेटिना, देख लेंगे। यानी कि 1 मीटर से दूरे का हम देख रहे हैं, 1 मीटर से पहले का हम नहीं देख पा रहे हैं। अब चश्मा लेके आएंगे तो जो अगर हम पास में अगर कोई चीज अखिया के बगलिया में रख देंगे ना, इसका भी प्रतिबिंब पहले 1 मीटर दूर बनाएगा, फिर इसके द्वारा जो नेत्र लेंस है वो बटोर के लेके आएगा तो कहाँ बना देगा, हमारे रेटिना में। दूर करेगा कौन, भाई कौन करेगा, लेंस कौन, उत्तल। अब देखेंगे कैसे। तो यहां से मैं कुछ चीजों को मान लूं। तो कह रहा है कि कौन सा बाहरी लेंस, यानी कि चश्मे के लेंस के द्वारा, वो चंपा लिख दे, चश्मे के लेंस द्वारा, यही ना, चश्मे के लेंस के द्वारा क्या होना चाहिए, यही ना। बना दिया जाए तो होगा बना प्रतिबिंब ये तो यही दिक्कत है। चलो ठीक है। v का मान क्या मानोगे, 1 मीटर, 1 मीटर पे रहता दिखाई देने लगता, लेकिन जो बाहर वाला चश्मा बनाएगा ना, ये प्रतिबिंब वो इधर बनाएगा। समझिए बात को, क्या हो जाएगा, माइनस, अखिया वाला वस्तु कहाँ होनी चाहिए, निकट, यानी कितना निकटतम दृष्टि दोष कितना होता है हमारा, 25 होता है। यो लिखेंगे 25 क्या, माइनस, अगर ये सेंटीमीटर में है तो ऊपर वालों को सेंटीमीटर वो में कर लो, या तो नीचे वालों को मीटर में कर लो, कुल मिला के दोनों बराबर होना चाहिए, एक में होना चाहिए। या तो इसको मीटर में करो या तो उसको सेंटीमीटर में करो। हमारा मन कर रहा है हम इसको कर दे, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, तो माइनस हो जाएगा, माइनस पहले से लगा। फोकसवा बनाएंगे, बटा एफ, 1/v माइनस बटा क्या, ओ यू, 1/f नहीं पता, 1/-100 और माइनस 1/यो -25। माइनस माइनस मिलके ये तो 8 लग रहा है ना, माइनस माइनस मिलके क्या आ जाएंगे, प्लस। तो हम कहेंगे जब दो दो ठे माइनस चिन्ह एक साथ होते हैं तो दोनों मिलके एक ठे बना लेते हैं क्या, प्लस। अभी कहोगे तो नीचे नीचे रहे चाहे ऊपर रहे, कोई दिक्कत नहीं। तो हो जाएगा 1/f, 1 बटा, इसको माइनस कर दो, -100, ऊपर को ऊपर कर दीजिए माइनस चिन्ह को, प्लस 1/25। नीचे की चीजें दिख रही हैं। 100 और 25 का एलसीएम कितना होता, 25 100 होगा। 100 एक करने, 100 -1 एक प्लस 25 चौक को 100, 4 बार हुआ ना। अब क्या, क्या ये हुआ, 1/f बराबर हो जाएगा, देखो 4 प्लस है 1 माइनस है, तो ये जरूरी नहीं कि ये माइनस पहले हो तो प्लस है, तो कैसे नहीं। अगर चिन्ह उल्टे होते तो घटा लेते, बड़े वाले का चिन्ह लिखते। अगर चिन्ह एक का प्लस एक का माइनस हो तो घटा लेंगे, बड़े वाले का चिन्ह लिखेंगे। अब 1 में से 4 जाएगा नहीं, तो 4 में से 1 को घटा दो, तो 4 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3। ठीक। अच्छा बटा,
प्लस की माइनस प्लस, क्योंकि बड़े वाले का चिन्ह क्या है 4/100। तो एफ बराबर उल्टा कर दो 100/3, या तो आप यही रहने दो। अच्छा किस में आया होगा इसका आंसर, सेंटीमीटर में, बताए थे ना कि अब कुल को सेंटीमीटर में कर दिया, सेंटीमीटर में आएगा। या तो इसको कह दो 100 में 3 से भाग दोगे तो 33.3 आता चला जाएगा, ठीक ना, जाने दो ना, क्या दिक्कत। अच्छा एक बात, इसकी फोकस दूरी जो फोकस लेंथ प्लस में आई एक माइनस में आई है, प्लस में आई है, तो प्लस में आई तो इसका मतलब प्लस कौन सा लेंस होता है, उत्तल, तो लगेगा उत्तल। और मैं पहले ही बता दिया था कि इसको सही करने के लिए कौन सा लेंस लगेगा, उत्तल लगेगा। दूर ऊ से उत्तल, ट्रिक बताया था आप लोगों को। अब कहेंगे पावर, तो पावर बराबर हो जाएगा 1/f, यही ना। अगर एफ यानी कि फोकस सेंटीमीटर में है तब क्या करेंगे, आई सेंटीमीटर में हो तो P इज इक्वल टू, इसको यहाँ ना लिख, मैं लिखू, तो पावर बराबर आई कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर में होगा। अब फोकस दिया है कितना, 100/3, ये 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। अब कहोगे जब ऊपर चला जाएगा, ठीक है, अगर आप नहीं जानते हैं कि कैसे ऊपर जाएगा तो वो भी बता दूं, क्योंकि आप हाई स्कूल वाले बच्चे हैं, कभी कभी कमजोर बच्चे भी कुछ मिल जाते हैं ना, तो हमको सबको सही करना हमारा काम है, ठीक है। तो ये फिगर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बना लीजिएगा, ठीक है। मैं इसको कुछ मिटाने वाला हूँ सामने वाली चीजों को, क्योंकि जगह की कमी हो गई है। एक ऑप्शन और है मेरे पास, चलो यहाँ से कर देते हैं। तो ये चीजें बढ़िया हो गई, जगह मिल गई हमको, है ना। ये मैं भूल गया था कि ऐसे कर पाता हूँ मैं, सुनो। मैं नई लाइन शुरू कर, अब इसको समझाता हूँ कैसे। तो जो P 1/f, या अगर ये मीटर में रहता तब होता, P बराबर हो जाएगा, आई सेंटीमीटर के लिए 100, और पूरे का बटा होगा फोकस, हम या तो 33 से भाग दे दी ये वाला, या तो इससे कर दीजिए। इसमें काटना पीटना ज्यादा पड़ेगा, भाग अब 10 की देंगे नहीं आप, हम इसी ये दोनों चीज, ये वाली और ये तो सेम ही चीज है ना, दोनों में से कोई रख दीजिए। हम कहेंगे 100/3, ठीक। अब आप एक बात पढ़े होंगे शायद, अभी पढ़ाया गया होगा, कि भिन्न में जब भाग करते हैं तो पहली वाली को पहली रहने देते, अब बीच में गुणा का चिन्ह लगाकर दूसरे वाले को उल्टा कर देते, ठीक। तो हाई ये वाला क्या है, पहला है, और हाई बीच, हाई दूसर की क्या है, दूसरी भिन्न है, यही ना। अब सोचो कि दूसरी भिन्न कैसे उल्टा करेंगे। तो P पहला कितना है 100, मैं कहा गुणा करके उल्टा करेंगे, तो गुणा कर दिए, उल्टा कर देंगे, 3 कहाँ है नीचे, दूसरी भिन्न यही है ना, 100/3, नीचे वाले को ऊपर कर देते हैं। इन्हें जब भाग होती है तो भाग कैसे करते, पहले भिन्न ठीक है, गुणा करके दूसरे भिन्न को उलट देते हैं। तो गुणा कर दिए, उल्टेंगे तो कैसे क्या हो जाएगा, 3/100। अब बताओ हाई 100 से 100 खत्म हो गया कि नहीं हो गया, तब P बराबर 3 आया कि नहीं, और इसका मात्रक क्या डायोप्टर होगा कि नहीं, बताओ बुझे में आया कि नहीं, बात समझ में आ गई, ठीक है, कोई समस्या, ठीक है। आप इसे नोट कर लें, ये पूरा सवाल इतने में ही है, मिटाया कुछ नहीं हूँ, चूंकि मुझे पता चल गया कि ऐसे भी मैं कर सकता हूँ तो मैंने कर लिया है ना। कभी कभी भूल जाता हूँ कि ऐसे भी मैं जुगाड़ कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें फीचर तो बहुत है, लेकिन अभी तो बहुत ऐसे हैं जो मैं जानता ही नहीं हूँ, तो ये आप इसे कर लीजिए। ठीक बेटा, न्यूमेरिकल के सेशन खत्म हो गए। अब इसमें कुछ चीजें हैं जो पूछा है कि रीजन बताइए, एनसीईआरटी में ही। 4 क्वेश्चन और पूछ दिए हैं, 4 थे 5 थे जो भी है, सुनेगा। ओह नो, व्हाट आई डू।
मैं सिर्फ सबका कारण बताऊंगा। एनसीईआरटी के बुक में ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है, जो कि पढ़ा चुका हूँ पहले भी, बस खाली समझाना बुझाना है आपको। दिख रहा सभी बच्चों को? चलिए सुनते हैं भैया। कह रहा कि सामान्य नेत्र में, ये ना, सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट हम क्यों नहीं देख पाते हैं? ठीक, पहले ही पूछा है। मान लो कि यही आंख है, गड़बड़ हो जा रहा है बार। आंख है। अब मान लो हम यहाँ 25 पे देख रहे थे, यहाँ पे कोई वस्तु होती थी तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता था? यहाँ पर बनता था, ठीक ना? जब 25 से कम करेंगे, ठीक ना, जब यहाँ पे करोगे आप, यहाँ पे, ठीक ना, इसका प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा? कहाँ बन जाता है? पीछे, ठीक ना? यानी कि हम कह सकते हैं कि जब हम, यहाँ से सुनिएगा, का एक और रीजन मैं आपको बताऊं, इससे बेहतर रीजन, कि जब कोई वस्तु प्रतिबिंब, वस्तु 25 सेंटीमीटर पे रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पे बनता है, ठीक। जब उसको 25 सेंटीमीटर से और पास लेके आते हैं तो हमारा जो नेत्र लेंस है वो फोकसित नहीं कर पाता है, अपनी फोकस दूरी को कम ज्यादा नहीं कर पाता है। जब कम नहीं कर पाता है तो वह प्रतिबिंब कहाँ नहीं बनने देता है? रेटिना पे, यही ना? तो जब नहीं बनने देता है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है? धुंधला बनता है। अच्छा, कहेंगे धुंधला कैसे? तो मैं आपको एक चीज बताया था, और वो चीज ये थी, नहीं ठीक है, वो आपको ज्यादा डीप हो जाएगी, उसको रहने दीजिए, है ना। लेकिन बस इतना जान लीजिए कि जब 25 सेंटीमीटर से हम पास लेके आते हैं तो वो प्रतिबिंब रेटिना पे नहीं बनेगा, इसलिए दिखाई नहीं देगा। अगर देगा भी तो स्पष्ट दिखाई, ठीक है, क्योंकि ज्यादा डीप चले जाएंगे तो आप लोग परेशान हो जाएंगे, सर ये कहाँ कहाँ से लेके आ गए, पेपर में सब तो आएगा ही नहीं, है ना। तो बच्चों से बड़ा डर भी लगता है, बच्चे कंप्लेन करते हैं सर जी का आप फालतू पढ़ा रहे हैं। सुनिएगा, ये क्वेश्चन हो गया। करा कि जब हम नेत्र से किसी वस्तु की दूरी को बढ़ा देते हैं तो नेत्र में प्रतिबिंब की दूरी का क्या होता है? कुछ नहीं होता है, ठीक है। अरे भाई, हम देखो यहाँ देख रहे हैं, और दूरे कर दिए, और दूरे कर दिए, ठीक। तो जित कितनों दूरे करते चले जाओ, यही ना। अगर आपकी आंख ठीक है, हमारी आंख ठीक है, तो हम वस्तु को दूर करे जाएंगे, लेकिन हमारा फोकस जो लेंस, सॉरी लेंस है, आंख का जो लेंस है, अपने फोकस दूरी को कम ज्यादा अपने मन में क्या करता है? एडजस्ट कर लेता है, और एडजस्ट करके वो हर कंडीशन में प्रतिबिंब को कहाँ बनाता है? रेटिना पे दिखाई दे रही है। तो वही है कि जब हम अपने नेत्र से किसी वस्तु की दूरी को बढ़ा देते तो नेत्र के प्रतिबिंब में क्या दूरी होती है? अगर सामान्य नेत्र है कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ आ गई। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? रेटिना पे ही बनेगा, ठीक। अब कहेंगे कि अगर दूर दृष्टि दोष हो जाएगा, है ना, और निकट दृष्टि दोष हो जाएगा, तो प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा? निकट बन जाएगा, है ना। आप कह रहे हो कि अगर आपकी आंख में दोष है, सोचो कैसे है भाई। मान लो 25 सेंटीमीटर तक आप देख रहे थे, इसका प्रतिबिंब कहाँ बना था? रेटिना पे था। अगर आपकी आंख सही है तो दूरी बढ़ाते चले जाओगे, प्रतिबिंब रेटिना पे बनता चला जाएगा, कोई दिक्कत उक्कत नहीं होगी। गड़बड़ है, ठीक। तो यहाँ तक आप खूब देख रहे थे ठीक ठाक पास की, और जब दूर लेके चले जाओगे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? निकट बनना शुरू हो जाएगा, क्या? देखना क्या हो जाएगा? दिक्कत, है ना।
और जब निकट दृष्टि दोष हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष में मतलब क्या है, यहाँ की चीजें दिखाई देने लग रही हैं। जब वस्तु दूर हो जाती है निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट की दिखाई देती हैं, दूरे का नहीं दिखाई देता, यही होता है ना। निकट दृष्टि दोष में निकट की दिखाई देंगे, दूरे की नहीं दिखाई देंगे। तो दूरे के क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि प्रतिबिंब रेटिना पे नहीं बन रहा है, यही ना। तो प्रतिबिंब अगर इसको दूरे लेके जाओगे तो रेटिना पे तो बनेगा नहीं, और ये कौन सा दोष हो रहा है, निकट। तो निकट का मतलब इसका जो प्रतिबिंब है रेटिना वहां से पहले ही बन जाएगा, इसलिए हमको दिखाई नहीं। ये बीमारी होगी तब, नहीं तो आंख सामान्य है, ठीक। जब आंख सामान्य है तो उसका प्रतिबिंब रेटिना पे बनेगा, कोनो दिक्कत नहीं होगी। आगे चलो बच्चों, प्यारे बच्चों, आगे आओ, क्या है क्वेश्चन। बड़ा सुंदर सुंदर क्वेश्चन पूछा है यार। तारे टिमटिमाते क्यों हैं, यही ना, या तारे क्यों टिमटिमाते हैं, बताया तो था, यही ना, कल के ही लेक्चर में था कि तारा टिमटिमाता इसलिए कि तारों से प्रकाश की किरणें आती हैं, और प्रकाश की किरणें अलग अलग माध्यम से क्या करती हैं, प्रवेश करती है ना। तो अपवर्तित होती रहती है, परावर्तित होती रहती है, यही ना, दोनों क्रियाएं घटनाएं उनमें एक साथ होती हैं, ठीक। तो इसके कारण जैसे मान लो ये बहुत दूर है, ठीक, ये प्रकाश की किरण ऐसे जा रही, ऐसे जा रही, मुड़ती जा रही है, तो ऐसी कंडीशन में हमें तारे क्या होते हैं, टिमटिमाते नजर आते हैं, ठीक ना। अगर पूछे, अगर आप इससे भी अगर छोटा चाहते हो तो कहेंगे कि ये मुड़ क्यों रही है, उसके भी नियम है। तो मुड़ इसलिए रही क्योंकि आप जाओगे इस तरह ना, जो पृथ्वी है हम लोगों की, ये इसके ऊपर गैस है, इसके ऊपर सबसे नीचे कौन गैस है, भारी गैस है, फिर हल्की गैस है, फिर उससे हल्की, फिर उससे हल्की, फिर उससे हल्की, ऐसा गैस है। जब ये प्रकाश की किरणें चलना शुरू करती हैं, तो जब निर्वात में रहती तब तो आराम से चल रही हैं। आप पढ़े होंगे, अपवर्तन में पढ़ाया था कि जैसे ये मान लो विरल माध्यम है और ये क्या है, सघन माध्यम है। तो सघन माध्यम से, विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में लाइट या अपनी प्रकाश की किरणें प्रवेश करती तो थोड़ा सा मुड़ जाती हैं, तो मुड़ी होगी यहाँ से, इससे ज्यादा ये वाला सघन है तो इंसारू मुड़ी होगी, फिर ये है तो इंसारू मुड़ी होगी, ठीक ना। इसी के कारण इसमें क्या होता है, तारे टिमटिमाते हैं। अगर इतना नहीं लिखना चाहते हो तो आप लिखिएगा कि जब प्रकाश तारों से आता है तो अलग अलग माध्यम से होकर गुजरता है, ठीक ना, जिसके कारण इसमें अपवर्तन एवं परावर्तन दोनों प्रक्रियाएं होती हैं, ठीक है। अच्छा, ज्यादातर इसमें खास करके अपवर्तन की बात की जाए, तो इसी के कारण यानी कि वायुमंडलीय विक्षोभ के कारण, इसे क्या कहते हैं, वायुमंडलीय विक्षोभ, वायुमंडल नाम ही बता रहा, वायुमंडल हवाओं का मंडल, हल्का मंडल, भारी मंडल किसका, वायु का, फिर और भारी मंडल, इन मंडलों में जब प्रकाश की किरणें चलते हैं तो इसमें अपवर्तन होता रहता है, कारण वो तारे टिमटिमाते नजर आते हैं, है ना। विक्षोभ किसमें, विक्षोभ माने अंतर हो रहा है, ठीक है। व्याख्या कीजिए कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, तो कई बात है। पहली बात, ग्रह से प्रकाश की किरणें नहीं निकलती हैं, प्रकाश की किरणें कहाँ से निकलती हैं, तारों से निकलती। पहली बात तो यहाँ से तारों से जब ये प्रकाश की किरणें इसमें से आ ही नहीं रही हैं, नहीं आएगा। इसमें क्या होता है कि ये जो ग्रह अटल ये ग्रह है, जब प्रकाश की किरणें, तारों की किरणें इस पे पड़ती हैं तो ये हमको दिखाई देता है, क्योंकि देखने का नियम मैं आपको पहले बताया हूं कि जब किसी चीज पे प्रकाश की किरण टकराती तो हमें दिखाई देती है, तो ये तो इस पे टकराई तो ये हमको दिखाई दे रहा है, ये कहाँ टिमटिमाएगा, लग रहा है टिमटिमाएगा, नहीं टिमटिमाएगा। ये डिस्क की तरह दिखाई देगा। डिस्क की मतलब क्या है, डिस्क होता है गोल सा, चारों तरफ से गोल है वो तो हम देख नहीं पाएंगे, एक तरफ से देखेंगे ना, तो हमेशा कैसा, वृत्त सा आपको दिखाई दे, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई बात नहीं। दूसरी बात, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीला की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है, मैं आपको बताया था कि जब आप अंतरिक्ष में जाओगे तो प्रकाश की किरणें, ठीक, जब तक किसी वस्तु से टकराएंगे नहीं तब तक अपना प्रकाश फैलेगा नहीं, है?
सोचो कि अगर कोई छोटा सा कण रख दिए, उस पे प्रकाश की किरण पड़ी, जैसे मान लो छोटा कण की बात करता हूं मैं, यहाँ से मिटा के कुछ आपको दिखाऊं, कहाँ चला, सोचो अब ध्यान से, भाई छोटू सा एक मान लो ये पदार्थ है, अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष की बात कर रहा हूं मैं, प्रकाश की किरण बहुत सारी गई होंगी, अब ऐसा तो है नहीं कि, और किससे गई होंगी, स्टार से, स्टार माने तारा, उसी के पास खुद का क्या होता है, प्रकाश होता है, ग्रहों के पास भी अपना नहीं होता। अब ये प्रकाश किसी से टकराएंगे नहीं तो दिखाई देंगी नहीं, फैलेंगी नहीं। एक है जो छोटा सा कण है, ये अगर मान लीजिए टकराया, तो पहली बात तो ये होगी कि जिस कण से टकराएगा वो हमको कण दिखाई देना शुरू हो जाएगा, पहली बात ये कि जिससे टकराएगा वो दिखाई देगा। और दूसरी बात, अगर मान लो टकराएगा तो ये फैलेगा भी, है ना, तो प्रकाश इसके अगल बगल में थोड़ी बहुत फैल भी जाएगा, यही ना। तो ये तो फैलेगा, प्लस इसके अपेक्षा जब ये प्रकाश के कीड़े फैलने लगेंगे तो ये नीला दिखाई देने लगेगा। अच्छा, नीला क्यों दिखाई देगा? क्योंकि फैलने का काम सबसे ज्यादा किसका होता है, नीला का होता है। तो ये अगर फैलता तो दिखाई देता, देता की बात हो रही है, अभी है नहीं, लेकिन प्रकाश में एक कण है ही नहीं, खत्म, किसी से टकराएगा नहीं, तो जब टकराएगा नहीं तो फैलेगा नहीं, यानी कि जब किसी से टकराएगा नहीं तो फैलेगा नहीं, दिखाई देगा नहीं, तो आसमान कैसा, आसमान नहीं, अंतरिक्ष, अंतरिक्ष कैसा दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। अब कहेंगे यार ये तो गड़बड़ बात हो गई, फिर आसमान भी नीला क्यों दिखाई देता, उसे भी तो काला होना चाहिए। नहीं यार, ऐसा नहीं होता है। आसमान में छोटे छोटे कण हैं, हवाओं के कण हैं, बात समझ आ गई। तो जब हवाओं के कण है, धूल मिट्टी कण है आसमान में, और जब इन धूल मिट्टी कणों से जब प्रकाश की किरणें टकराती हैं, तो पहली बात ये फैलते हैं, ठीक, फैल जाते हैं। तो फैल जाने के कारण यही नीला रंग फैल जाता है, तो आसमान हमको नीला दिखाई देता। बात समझ आ गई। अब कहेंगे तो कण क्यों नहीं दिखाई देते हैं, आप ये भी पूछना चाहेंगे। तो कण इतने सूक्ष्म होते हैं कि वो हमको दिखाई नहीं देते। देखिए, वायुमंडल में कण हैं, गैसें हैं, उन्हीं गैसों के, जब गैसों पे किरणें टकराती हैं फटाक से फैल जाती हैं, और सबसे ज्यादा फैलने का काम कौन करता है, नीला रंग, ये आसमान नीला दिखाई देता है। अंतरिक्ष काला क्यों दिखाई देता है, क्योंकि अंतरिक्ष में कोई ऐसा कण नहीं है जो प्रकाश जिससे प्रकाश टकराए और फैले, यानी कि उसको जहां जाना होता वहीं निकल जाती है, बीच का हिस्सा क्या कर जाती है, खाली छोड़ के चली जाती है, इसलिए पूरा क्या हो जाता है, ये ब्लैक हो जाता है। कोई डाउट बच्चा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आज की सेशन बस यही है, आज का पूरा लेक्चर हमने खत्म कर दिया, एनसीईआरटी का पूरा न्यूमेरिकल मैंने सॉल्व कर दिया। आगे जो है अगला चैप्टर पढ़ाएंगे, ठीक है। अगला चैप्टर पढ़ाने के बाद मैं क्या करूंगा, आप सभी को, अभी तो एनसीईआरटी का लगवाया हूं, अब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। पूरी अब 2-3 चैप्टर खत्म हो जाने दीजिए, क्योंकि हाई स्कूल की फिजिक्स तो आप जानते ही हो, चुटपुटिया है, छोटी छोटी फिजिक्स है, जल्दी से खत्म हो जाएगी। उसके बाद खाली पीवाईक्यू कराऊंगा एक, और दूसरी बात मैं आपको सिखाऊंगा भी कि बोर्ड में कॉपी कैसे लिखते हैं, ठीक, कब कहाँ गलतियां होती, कब कहाँ गलतियां नहीं होती, खूब बढ़िया से आपको कॉपी भी लिखाना सिखा दूंगा, ठीक है। बढ़िया है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं बेटा, तब तक आप लोग आराम से मस्त रहिए, घर पे पढ़िए, आगे से